हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे डीमार्ट के बारे में। आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में नाम सुना होगा, उसका बिजनेस मॉडल को समझा होगा। जिन लोगों को नहीं पता, हम डिटेल में इसमें बात करने वाले हैं उसके फंडामेंटल प्लस क्या न्यूज़ चल रही इस टाइम, क्योंकि Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं। प्लस महाराष्ट्र में लॉकडाउन की जो स्थिति बनी हुई है उसके बेसिस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही में आखिरी में जरूर चार्ट पर डिस्कस करेंगे क्या रहने वाले हैं लेवल्स एंड टारगेट। तो सबसे पहले बेसिक जिन लोगों को नहीं पता है बताना जरूरी हो जाता है। आप देखो कि जो कंपनी है यानी डीमार्ट की बात, एवेन्यू सुपरमार्ट इस नाम से लिस्टेड है मार्केट में। अगर आप सर्च करोगे तो इस कंपनी ने जो अपना पहला स्टोर खोला था 2002 में, कहाँ खोला था? मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है पवई, वहां इन्होंने ओपन किया था। तो 2002 में इन्होंने जो पहला स्टोर ओपन करने के बाद आज के दिन में इस कंपनी के पास 234 स्टोर हैं इंडिया में, वर्ल्ड वाइड इंडिया में। तो आप समझ सकते हो किस तरह से इनकी जो ग्रोथ हुई है यहाँ। वही जिन लोगों को पता है, अच्छी बात है। ये जो कंपनी है इसके जो मेन फाउंडर हैं या फिर जिनकी कंपनी है प्रमोटर हैं, वो है इंडिया के 8th यानी रिचेस्ट पर्सन में, और जिनका नाम है राधा कृष्ण दमानी जी। तो उनकी ये कंपनी है। और अभी आपने देखा कि इस कंपनी ने जो 2002 में पहला स्टोर खोला था और उसके बाद अभी 234 हो गए। उनमें से जो सिर्फ 22 की स्टोर की बात करें वो खुले हैं सिर्फ पिछले साल यानी 2020 में। तो इन डिस्पाइट दिस कोविड फॉल उसके बाद भी इन्होंने कुछ अपने स्टोर को ओपन किया हुआ है। वही रेवेन्यू की अगर हम बात करें इस पिछले साल की यानी 2020 में, पिछले मार्च से लेकर अभी तक का, आप देखो जो 18% की जो इसमें जंप आते हुए आपको नजर आ रही है। ये डेटा कब है, कब तक का है? एज ऑफ 31 मार्च तक का। ऑल्दो अभी Q4 के रिजल्ट आए नहीं है, वो आने वाला है, लेकिन उससे पहले जो एक नंबर्स आते हैं, जो एक कमेंट्री निकल के आती है, जो एक एक्सपेक्टेशन होता है, उसके बेसिस उसको आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल जो पिक्चर समझ में आएगी जब इसकी Q4 के रिजल्ट आएंगे, जो उसकी बैलेंस शीट आएगी, उसको हम पढ़ेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वही बात करें, हमने देखा 18% की जंप तो आई है, लेकिन जो स्टोर इनके हाल फिलहाल में खुले थे यानी कि लास्ट 2 ईयर में की बात करें, लास्ट 2 ईयर में जो स्टोर इनके ओपन हुए थे उनसे इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट आया नहीं है। आप समझ सकते हो कि उससे ये 9.4% का कम प्रॉफिट आया हुआ है, इतना लॉस हुआ है उनको। कंपनी के वैल्यूएशन के बात करें 1.8 लाख करोड़ रुपए की आज के दिन इसकी वैल्यूएशन है, यानी कि $25 बिलियन के आसपास आप यहां देखोगे। एवेन्यू सुपरमार्ट को जो आज के दिन जो पहली चिंता इस कंपनी के लिए है, या फिर जो पहला क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जो यहाँ का पैंडेमिक की जो सेकंड वेव आ चुकी है महाराष्ट्र में। ऑल्दो पूरी इंडिया में सेकंड वेव आ चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र इस वक्त सबसे ज्यादा हिट है या फिर नंबर 1 पे चल रहा है। इसी की वजह से इसकी जो सेल्स है जो अब आएंगे इससे आगे, उस पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। एक कुछ समय के लिए सवाल उठ रहा है, जैसे कि हमने पिछले मार्च में देखा था, बिल्कुल शार्पली इनके जो रिजल्ट आए थे उसमें भी हमें बहुत बड़ा डिप दिखा था। उसी के चलते हुए शेयर बहुत ही अच्छे तरीके से क्रैक हुआ था। लेकिन ये भी हमें भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए कि जो ये कंपनी है ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। बहुत दिग्गज नाम इसके पीछे हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लस इंडिया के सेकंड बिगेस्ट रिटेल चेन में से एक है। तो आप समझ सकते हो इसका पोटेंशियल कितना है। कंपनी का भी कहना है, और हमें भी ऐसा लगता है, हो सकता है आपको कुछ और लगता है, कि जो महाराष्ट्र में जो अभी जो बिल्कुल वर्स्ट हिट हो चुका है ऑलरेडी सेकंड वेव से, यानी कोविड के सबसे ज्यादा केसेस वहां आ रहे हैं, तो उसके वजह से डेफिनेटली इनके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा वो हम अगली स्लाइड पे देखेंगे, क्योंकि पहले ये आप जनरल समझ लीजिए कि मैक्सिमम जितने इनके स्टोर हैं वो मुंबई में है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन दूसरा जो है अभी जो रिसेंट में, एक तो मुंबई में ये लग चुका है कि जो वीकेंड पे जो लॉकडाउन लग चुका है उसकी वजह से इनकी सेल्स पे नंबर पे इफेक्ट पड़ेंगे, लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। प्लस वीकेंड पे जहां सबसे ज्यादा खरीदारी लोग निकलते हैं, छुट्टी होती है, उस दिन भी अगर बंद हो जाएंगे तो डेफिनेटली इस पे इफेक्ट पड़ेगा। बाकी पिक्चर आप यहां देख सकते हो कि जो ओवरऑल इनके 234 स्टोर है अभी इंडिया में, उसमें से 35% सिर्फ महाराष्ट्र में है। तो आप यहां से समझ सकते हो अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगता है, उसके बाद वीकेंड पे लग चुका है जो ऑलरेडी, और वीकेंड पे ये चीजें कंटिन्यू रहती है और थोड़ा लंबे समय के लिए, और या फिर थोड़ा सा सिचुएशन और ज्यादा खराब होती है तो इसको फुल टाइम लॉकडाउन करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसके शेयर में भी इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, और इनके बैलेंस शीट पे भी यानी सेल्स पे भी नजर पड़ेगा, वो भी डाउन साइड की तरफ। तो ऐसे में थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाता है जिन लोगों के पास के शेयर हैं, या फिर आप उसके बाइंग लेवल ढूंढ रहे हैं। बट ऐसे मौके ही तो चाहिए हमें इन्वेस्ट के लिए। तो हम देखते हैं इसके बाकी चीजों के ऊपर अब नजर।
शेयर जब गिरेगा, जब लॉकडाउन लगेगा वो तब लगेगा, लेकिन सबसे पहले नजर डालें इसकी सेल्स ग्रोथ पे। कंपनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। आप देखोगे 5 साल में इसकी जो सेल्स ग्रोथ है, क्योंकि किसी भी कंपनी में सेल्स अगर नहीं आ रही तो बाकी चीज कुछ वहां पे उनका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है। आप देखो 5 साल में 30% का इसका उससे ऊपर की सेल्स ग्रोथ है, जो एक बहुत अच्छी है। एटलीस्ट 15 तो हम लोग एक बेसिक पैरामीटर होता है इन्वेस्टिंग के लिए, किसी अच्छी कंपनी को मापने के लिए। दूसरा 3 साल में आप बात करोगे 27% से ऊपर का, वहां पर भी अच्छा है। 1 साल में डिस्पाइट दिस फॉल आपने देखा, अगर आपने मार्केट में रेगुलर बेसिस पर रहते हैं या फिर आपने हमारे साथ जुड़े, आप हमारे साथ जुड़े हो, तो हमने जब इसकी एनालिसिस की थी इसकी Q3 के रिजल्ट की, तब देखा था एक भारी डिप थी हमें। उसके डिप के बाद भी यानी सेल्स में, प्रॉफिट में, उसके बाद भी आप देखो 23% का जंप है। ऑल्दो अगर इसको आप कंपेयर करोगे अच्छे खासी कंपनीज के साथ, उनका सब कुछ अच्छे सीजन में भी इतना नहीं होता है जितना इस कंपनी का इस टाइम पे रहा। वही बात करें हम प्रॉफिट के, सेल्स तो अच्छी है, क्या प्रॉफिट भी अच्छी है? कोई कहीं कुछ इधर उधर दे तो नहीं दिया पैसा, उधार हो सकता है, डेट हो सकता है, बाकी और चीजें हो सकती है। आप देखोगे ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 साल में 44 का आप देखोगे बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। 3 साल में भी आप देखोगे एंड 1 साल में भी, यानी कि ओवरऑल आपको अच्छा ही नजर आ रहा है यहां पर। और भी पैरामीटर जो होते हैं किसी भी शेयर के एनालिसिस के वक्त हमें जो काम आते हैं वो आते हैं सबसे पहले डेट। आप देखोगे या तो डेट फ्री होनी चाहिए या फिर डेट जितना कम हो उस कंपनी के लिए अच्छा है। आप देखोगे 370 CR का, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है ऐसी कंपनी के लिए, तो आप इसे कह सकते हो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। प्रमोटर के पास होल्डिंग है 74%, यानी 75% के आसपास, जो बिल्कुल सेबी के रूल के अकॉर्डिंग 75 से बिलो होना चाहिए, वो बिल्कुल मैच होता हुआ बिल्कुल उतना ही है। जबकि यहां से आपको हमें क्या समझ आता है, जैसे किसी कंपनी के प्रमोटर के पास अगर ज्यादा शेयर होते हैं तो प्रमोटर ज्यादा मेहनत करेंगे और भी ज्यादा मेहनत करेंगे कंपनी को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि कंपनी अगर नीचे जाती है, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा? प्रमोटर को ही होगा। और अगर प्रमोटर ही इसको और आगे लेके जाएंगे तो प्रमोटर को ही फायदा होगा। तो डेफिनेटली इस केस में शेयर होल्डिंग काम आता है। वही हम ईपीएस की बात करें, जो बेसिक पैरामीटर होता है हमारा किसी भी कंपनी को एनालाइज करने का या फिर अच्छा बुरा बोलने का या फिर इन्वेस्टिंग का, 15 से ऊपर हो, 20 से ऊपर हो तो और अच्छा, 15 से बीच में। यहां भी आप देखोगे यहां पे कंपनी फिट बैठती है। आरओई अगेन 15 से ऊपर होना चाहिए, यहां भी अच्छा है। आरओसी आप देख सकते हो 20 से ऊपर है डेट फ्री होने के बाद भी। ग्रोथ हमने देखा, प्रॉफिट ग्रोथ किस हिसाब से इसके बढ़ रहे हैं, तो सेल्स ग्रोथ भी हमने देखी। अब देखते हैं नेक्स्ट। इन सब के बाद अगर नजर डालें कंपनी ने पिछले 4 सालों में कैसा परफॉर्म करके दिया है, ताकि हम अंदाजा लगा सकते थे कि आने वाले टाइम में कंपनी किस तरह से परफॉर्म करेगी। सबसे पहले अगर हम नजर डालें इसकी कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर, कंपनी ने नेट प्रॉफिट है, सब कुछ देने के बाद, टैक्सेस देने के बाद, अगर कोई डेट है वो सब देने के बाद, उसके इंटरेस्ट देने के बाद, उसके ऊपर आप देखोगे 479 CR का 2017 में इन्होंने प्रॉफिट दिया था। उसके बाद 806 करोड़ का, उसके बाद 903, और उसके बाद 2020 में ये साल जो गया है काफी स्पेशल होने के बाद, यानी कि बुरे 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 नजर से ज्यादा स्पेशल था, उसके बाद भी इस कंपनी ने अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया, यानी 1301 करोड़ का। तो यहां आप समझ सकते हैं 4 साल में तो इस कंपनी ने अच्छा किया, यानी कंपनी के बैलेंस शीट में तो कुछ ऐसा डिफेक्ट नहीं है। अब देखते हैं सिर्फ मार्च में जो कोविड का जो फॉल आया था मार्च से लेकर पिछले साल, उसमें कैसा परफॉर्म किया। आप देखोगे नेट यहां पे 271, उसके बाद जो डेंट आया था यहां पे 40 करोड़ का इन्होंने टोटल जून में, जो क्योंकि मार्च में से लेकर उसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका था, और यहां पहुंच गए 40 करोड़ का, जो कंपनी का डिप का काम किया कंपनी के लिए। वहीं उसके बाद जब थोड़ी सी सिचुएशन रिकवर होते गई, आप देखो 199 CR का, और दिसंबर होते होते 447 का। तो ऐसे में हमको कंपनी ने तो अच्छा परफॉर्म कर गया, बस सिचुएशन ऐसे हो गई थी तो उसके वजह से कुछ डिप आ गई थी। अब सवाल तो वही है, अगर ऐसे सिचुएशन आती है तो क्या होगा, वो क्या होगा, कितना गिरेगा वो हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो आप यहां देखो प्रमोटर के पास 74 to 74 इंटैक्ट है, जो कि एक अच्छी बात है। एफआईएस की बात करें 9.62 था पिछले साल मार्च में, और इस साल दिसंबर खत्म होते होते उन्होंने 10 कर दिया, यानी कि अपनी होल्डिंग को वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब देखेंगे जब Q4 के रिजल्ट आएंगे तो किस तरह से कंपनी में उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है, बढ़ाई है। डीआईएस के पास देखोगे 6.6 के ऑलमोस्ट थे, ऑलमोस्ट उन्होंने एक जैसे ही रखे। बाकी पब्लिक के पास आप देख सकते हो 8.5% के आसपास ही है। कंपनी के रेवेन्यू किस हिसाब से बढ़ रहे हैं वो आप इजीली यहां पे देख सकते हो। पिछले 4 सालों में आपको बिल्कुल एक अप ट्रेंड ही नजर आ रहा है यहां पे, और बाकी प्रॉफिट के हिसाब से बढ़ रहे हैं वहां आप देख सकते हो 0.47 से 0.80, 90 एंड 1 ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, आप यहां देख सकते हो। तो ऐसे रेवेन्यू और ऐसे प्रॉफिट वाले कंपनी में और ऐसे माहौल में इस वक्त जो एनालिस्ट मार्केट में बैठे हैं 31% ही इसको बाय की रेटिंग दे रहे हैं। आपको क्या करना है, एक बार आप जरूर एनालिसिस कीजिए या फिर अपने एडवाइजर से जरूर पूछिएगा।
इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को कितना रिटर्न दे किया, अगर आप देखेंगे तो कोविड का फॉल भी इंक्लूड करें सब कुछ, 3 साल में इसने आपके पैसों को डबल किया है, मल्टी बैगर किया है, यानी 1 लाख को कर दिए 2,03,000। वही आप देखोगे 2 साल में भी ऑलमोस्ट इसने 1 लाख को 2 लाख कर दिए हैं, और 1 साल में आप देखोगे 33% का इसने रिटर्न दिया है, 6 मंथ में 39% का, बाकी 3 महीने और 1 महीने में आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, यानी 1 महीना और 3 महीने से कुछ बहुत ज्यादा भागा नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, नजर रहना चाहिए आपको। अब आपके सामने 1 वीक का चार्ट इसका ओपन है डीमार्ट का, यानी हर एक कैंडल आपको 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां से आप पहले यहां देखोगे उस वक्त जब ये शेयर बिल्कुल यहाँ 1900 के लेवल तक आ गया था, 1950 के आसपास वहां तक आ गया था। ये कब आया था, जब इसमें रिजल्ट आए थे पिछले बार और बहुत भारी गिरावट दिया। उसके बाद इसमें किस तरह से रैली आई, 1900 से लेकर आप देखोगे रिसेंट में इसने 3300 का टच किया, यानी कि काफी बम्पर मुनाफा इसने अपने शेयर होल्डर को दिया है यहाँ से। तो उसके बाद 3 महीने में भागा नहीं है, वो आप इजिली देख पा रहे होंगे। अभी हमने वहां रिटर्न में देखा था। अभी क्या हो रहा है, जो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ये जो रेड लाइन है ये है इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड दिस वन 50 एंड दिस इज 100। तो जनरली शेयर जब भी गिरता है इतना नहीं गिरता है। ऑल्दो मार्च में आप देखोगे, जब मार्च की भयंकर गिरावट के बाद भी ये अपने ग्रीन लाइन यानी 50 वीक एक्सपोनेंशियल से नीचे नहीं गया था, वहीं से ऊपर आ गया था। उसके बाद जब दूसरे बार में गिरावट आई थी, वो भी 50 वीक के ही पास आई थी और वहीं से इसमें एक बार फिर से बाउंस बैक आया था। अगर ऐसे में सिचुएशन खराब होती है या फिर कोई लॉकडाउन बढ़ता है और भी केसेस होते हैं, तो ये शेयर मैक्सिमम आपको कहां तक आता हुआ नजर आएगा, और जो इसका बेस्ट बाय क्या होगा आप यहां देखिए, खुद समझते पहले यहां ये मार्च का टाइम है और ये देखिए ये इसका हाई है। प्राइस एक्शन अगर आप लोगों को समझ पाते होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे, और ये ही वो उसका रेंज है अगेन, और वही मूविंग एवरेज भी निकल के आ रहा है। यानी कि जो इसके हाईज हैं, अगर इनका हाईज को हम मिलाएं, ये देखिए आप 3, 4 और यहां पर मूविंग एवरेज 5 पॉइंट के थ्रू अगर हम इसका सपोर्ट निकालने के सबसे अच्छा बेस्ट बाय निकालने की कोशिश करें तो वो आएगा 2500 से लेकर 2550 के बीच में। तो लेकिन क्या वहां आएगा, सवाल तो यही है। अगर सिचुएशन खराब होती है, शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं बोल सकता, कोई लिख के नहीं दे सकता आपको कागज में कि ऐसा नहीं होगा फिर ऐसा होगा। लेकिन अगर आता है तो ये लेवल को आपको भूलना नहीं है। आप चाहे तो इस वीडियो खत्म होने का जीटीटी लगा के रख दो, आ गया तो बाय हो जाएगा, और जब भी उसके बाद यहां जाएगा तो आप समझ सकते हो किस तरह से बेनिफिट होगा, जैसे उन लोगों को हुआ था। तब भी हमने वीडियो बनाया था 1900 के लेवल पे, आज फिर से बोल रहे हैं अभी मार्केट ऐसी चीज हुई नहीं, उससे पहले ही आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज, अगर वहां नहीं आता तो वो भी तो केस है, वो आपको ये सबसे पहला जो बाय इस वक्त दिख रहा है रेड लाइन, यही है उसका एक लेवल। अगर इसको मेक और ब्रेक के लेवल पे बिल्कुल खड़ा है, अगर ये शेयर इसको टूटता है, इसको ब्रेक करता है नीचे के साइड डाउन साइड में, तो आपको डेफिनेटली नीचे के लेवल पे आते हुए नजर आए। कितना आएगा वो तो यहां समझ नहीं आ रहा है, इसके लिए हम चलते हैं 1 डे के चार्ट पे, अब यहां समझ में आएगा अच्छे से। अगेन आप यहां पे देखोगे कि जो ये रेड लाइन है 20 एंड ग्रीन इज 50 डे एक्सपोनेंशियल, वहां हमने वीकली का देखा था, ये डे है। और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है इसके 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड दिस इज 200, यहां तक 200 ब्लू लाइन। तो अभी अगर हम बात करें, जो हमने बात की थी वो 2500 के लाइन, वो था ये लेवल के अराउंड 2500 से लेकर 2550 के बीच में, जो हमने वीकली में देखा था। लेकिन मैक्सिमम कहां पे आ सकता है, अभी जो येलो लाइन पे काफी दिनों से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ये शेयर। और अगर आप देखोगे ये जो बॉक्स है और ये जो बॉक्स है, इसी एक बॉक्स के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हर एक कैंडल एक दिन की है, तो यहां से आप देख सकते हो कितने दिनों से ये एक रेंज बाउंड के अंदर काम कर रहा है। इसमें फ्रेश तेजी कब आएगी पहले वो समझ लेते हैं, जब तक ये अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू नहीं कर देता, एटलीस्ट इन दोनों के ऊपर जो इसके रेड एंड ग्रीन है, उसके बाद इसमें फ्रेश तेजी आएगी। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि कुछ भी हो सकता है, डाउन साइड भी आ सकता है। और जैसे अगर ये जो अपना सपोर्ट है, काफी दिनों से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ये येलो लाइन को, इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको नीचे के लेवल आते हुए नजर आएंगे। तो लेवल्स क्या है आपको बता दिया, 2500 से लेकर 2550 के बीच में ये एक ऐसी रेंज हो जाती है। अगर इससे पहले अगर इसको रुकना है, ये तुम 2600 एज पर 1 डे के मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंग जो निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 2600 के रेंज में। दैट्स मीन यहां से अगर ये टूटता है 2800 से लेकर, तो आपको ये 2600 और 2500 के रेंज में आता हुआ नजर आएगा, जो इसके बेस्ट बाय है। लेकिन सिचुएशन जैसे जैसे खराब होगी आपको अपडेट हम कर दिया जाएगा आपको, या फिर हम एक और वीडियो ले आएंगे कि अब ये इसका बेस्ट बाय है या फिर और गिरेगा। तो अभी इस पे नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो रेंज है, अगर आपको, अब सवाल है कि अभी बाय कर सकते हैं, अभी बाय भी आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, शेयर खराब नहीं है, आपने देखा लॉन्ग रन में। लेकिन वैल्यूएशन के ऊपर भी चेक करेंगे अभी इसके बाद वाली स्लाइड में। लेकिन यहां आप देखोगे
अगर आपको यहाँ पे लेना है तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहना, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, बिल्कुल ये जो लोज दिख रहे हैं आपको, आपका यही बिल्कुल यही आपको 2800 से लेकर या फिर 2795 या 2790 के आसपास आपके जो होना चाहिए स्टॉप लॉस होना चाहिए, ताकि वो अगर टूटे तो आपको बहुत ज्यादा लॉस ना हो, आप टाइम से निकल जाए और आपको लोअर लेवल पे आपको एंट्री मिल जाए। और अगर ऊपर जाता है तो आपके लिए ये लेवल मैंने बता दिया है, जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आपको ऊपर के लेवल आते हुए नजर आएंगे। सिचुएशन के साथ ही ये शेयर आप मूव करेगा, रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे क्वार्टर फोर के, वो तो हम जरूर देखेंगे। अब देखते हैं इसके वैल्यूएशन के ऊपर। बाकी ईपीएस हम देख चुके थे, वहां उस पर हम बात नहीं करेंगे। इंडस्ट्री पी है 133, यानी इंडस्ट्री में भाव चल रहा है समझ लिया 133 का, और ये शेयर आपको मिल रहा है 184 का, यानी महंगा है। जी हाँ महंगा, ऑल्दो आपको एफएमसीजी की जो कंपनी है या फिर ऐसी कंपनी है थोड़ा सा प्रीमियम पर ही मिलेंगे मैक्सिमम टाइम में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सिचुएशन के हिसाब से भी चलना, थोड़ा महंगा है। अगर यहां से थोड़ा क्रैक करता है तो आप देख सकते हो, इस पर नजर बना के रख सकते हो, लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। प्लस नहीं भी बनना चाहते तो जो हमारी एक छोटी सी फैमिली है, आप इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम वीडियोस लाते रहते हैं जिससे आप कुछ बहुत अच्छा सीख सकते हैं, अपने एटलीस्ट वॉच लिस्ट अच्छा बना सकते हैं, आप अच्छे प्राइस पे शेयर को बाय कर सकते हैं, एंड लाइक तो कर ही सकते हैं ना इस वीडियो को, क्योंकि काफी मेहनत लग जाती है एक वीडियो में बनाने में, अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई एम हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच।